ये मदीना मुनव्वरा की एक गैर मामूली और बाबरकत रात का जिक्र है जब वही इलाही की एक ऐसी अजीम आयत नाजिल हुई जिसने गोया ज़मीन व आसमान के ज़र्रे ज़र्रे को अपनी हैबत में ले लिया। ये कुरान मजीद की निहायत जलीलुल क़द्र आयत है जिसके अंदर मानी और हक़ाइक़ की ऐसी गहराई पोशीदा है कि सरकश जिन्नात तो क्या, खुद शैतान भी उसके जलाल के सामने बेबस हो जाता है। अगर आप चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर करें तो यूं महसूस होगा जैसे आपके सामने एक अजीम और पुरस्रार दरवाज़ा खड़ा है जिसके पीछे कायनात के अनगिनत राज और एक मावराई रूहानी जहान आपका मुंतज़िर है। इस दरवाजे की वाहिद कुंजी आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इस्म आज़म की निशानियां पाई जाती हैं, वही इस्म आज़म जो सदियों से अहले इल्म और औलियाए कराम के लिए राज बना हुआ है। यही वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए अल्लाह के नेक बंदे अपने रब की क़ुर्बत और उसकी अज़मत को महसूस करते रहे हैं। आज के इस बयान में ये हकीकत वाज़ेह की जाएगी कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों लरज़ उठते हैं और वो कौन से हक़ाइक़ हैं जो अब तक आम निगाहों से ओझल रहे हैं। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है और अहले इल्म के मुताबिक इसकी साख्त में 9 बामानी जुमले शामिल हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर अज़मत और रिफ़त पाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अज़मत का राज क्या है। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के मुताबिक इसमें अल्लाह ताला के उस अजीम नाम की तरफ इशारा है जिसमें सबसे ज़्यादा जलाल, क़ुव्वत और तासीर पोशीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया कि अल्लाह ताला की कुर्सी इतनी वसी है कि इंसानी अक्ल उसका इहाता नहीं कर सकती। हत्ता कि अगर कुर्सी को अर्शे इलाही के मुकाबले में देखा जाए तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक वसी व अरीज़ सहरा में लोहे की एक मामूली सी अंगूठी डाल दी जाए। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी हमेशा रहने वाली हयात, उसके कामिल इल्म, उसकी बेमिसाल कुदरत और उसकी मुतलिक बादशाहत का ऐलान है। इस आयत में उस रब्बे कायनात की क़ुव्वत बयान की गई है जो ना कभी कमज़ोर पड़ती है और ना ही ज़वाल को पहुँचती है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है और अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब करने वाली आयत में शुमार होती है। अगर एक लम्हे के लिए ये पर्दा हटा दिया जाए और हम देख सकें कि जब कोई मोमिन इखलास के साथ आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो आलम रूहानियत में क्या कैफियत बर्पा होती है, तो शायद इंसानी दिल इस मंजर की हैबत बर्दाश्त ही ना कर सके। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल बकसरत बयान हुए हैं जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस आयत को बाकी तमाम आयात पर एक मुनफरिद और बुलंद मकाम हासिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का मशहूर और ईमान अफरोज़ वाक़या भी इसी हकीकत की तरफ रहनुमाई करता है जो आयतुल कुर्सी की रूहानी अज़मत और शैतान पर उसके गलबे को नुमाया करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान के महीने में सदक़ा फ़ित्र के माल की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी। एक रात मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई शख्स सामान की तरफ बढ़ रहा हो और अनाज में कमी कर रहा हो। मैंने गौर किया तो देखा कि एक आदमी मुट्ठियों में खजूरें और अनाज भर भर कर अपने बर्तन में डाल रहा है। मैंने फ़ौरन उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। वो शख्स आजिज़ी से मिन्नत करने लगा और कहने लगा कि वो निहायत मुहताज है, उसके ज़िम्मे घर और बच्चों का बोझ है और वो शख्स तंगी में मुब्तला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उसकी बात सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने रात क्या किया? मैंने सारा वाक़या अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बायस मैं और ज़्यादा होशियार था। वही शख्स दोबारा आया और फिर अनाज चुराने लगा। मैंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने एक बार फिर अपनी गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर मुआफ़ी मांगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रहम खाते हुए उसे दोबारा छोड़ दिया। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात फरमाई कि वो शख्स दोबारा आएगा। तीसरी रात वो शख्स फिर आ गया।
इस मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने उसे मजबूती से पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़कर आए हो। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूं जिनके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें अजीम फायदा अता फरमाएगा। फिर उसने कहा, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर लेटो तो आयतुल कुर्सी यानी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 पढ़ लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करता है और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आता। अगली सुबह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने बात तो सच कही है, लेकिन वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि इन 3 रातों में तुम किससे बात कर रहे थे? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाकया कोई अफसाना नहीं बल्कि एक साबित शुदा हकीकत है जो हमें बताती है कि आयतुल कुर्सी रूहानी हिफाजत का एक मजबूत किला है। जो शख्स इखलास के साथ इसे पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे अपनी पनाह में ले लेता है। जिस घर में या जिस इंसान पर आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाए, वहां शैतानी असरात कमजोर पड़ जाते हैं और बातिल कुव्वतों की मजाल बाकी नहीं रहती। अब जरा इस आयत की वुसअत पर गौर कीजिए। इसका नाम आयतुल कुर्सी है, तो आखिर कुर्सी और अर्श क्या है? कुर्सी का लुग़वी मफहूम बैठने की जगह या तख्त है जो इक्तिदार और बादशाहत की अलामत समझा जाता है, मगर अल्लाह ताला की कुर्सी हमारी अक्ल व फहम से कहीं बुलंद और अजीम है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया कि 7 आसमान और ज़मीनें मिलकर अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक वसी और अरीज़ सहरा में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अगर हम इस पैमाने को जहन में लाएं तो पहले अपने इर्द गिर्द के कमरे का तसव्वुर करें, फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क और उसके बाद पूरी ज़मीन को। ये ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद कायनात के मुकाबले में कुछ भी नहीं। फिर हमारा निज़ाम शमसी, उसके बाद हमारी कहकशां जिसमें अरबों सितारे हैं और उनमें से कई हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं। ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह ताला की कुर्सी की अजमत का अहाता नहीं कर सकता। यही वो हकीकत है जिसे आयतुल कुर्सी इंसान के दिल में रासिख करती है और अल्लाह की बेपाया कुदरत का एहसास दिलाती है। साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं, मगर ये सारी वुसअत, ये जमीन और आसमान और पूरी कायनात मिलकर भी अल्लाह ताला की कुर्सी के सामने ऐसी हैसियत रखते हैं जैसे किसी वीरान और वसी सहरा में पड़ा हुआ उंगली के नाखून जितना एक जर्रा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो अजीम कुर्सी भी अल्लाह ताला के अर्श के मुकाबले में महज एक छोटी सी अंगूठी की मानिंद है जो एक बेकिनार मैदान में पड़ी हो। उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल अल्लाह ताला के इल्म की आखिरी हद है, यानी जहां हमारी महसूस और नजर आने वाली दुनिया खत्म होती है, वहां से कुर्सी का दायरा शुरू होता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी का आला है, वसया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द। इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को मुहीत है। ये तमाम मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा महदूद जहन किसी हद तक अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई का अंदाज़ा कर सके। हकीकत यह है कि ये सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के ताबे है। अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद दरअसल अल्लाह ताला का इल्म है, यानी जो कुछ माजी में हो चुका, जो इस वक्त हो रहा है और जो आइंदा होने वाला है, सब अल्लाह के इल्म के इहाते में है। कोई पत्ता भी जमीन पर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म और मशीयत के बगैर नहीं गिरता। बाज रिवायात में आता है कि अल्लाह की कुर्सी को अजीमुश्शान फरिश्ते उठाए हुए हैं और उनकी हैबत व जसामत का आलम यह है कि उनके कदम 7 जमीनों के नीचे तक पहुंचे हुए हैं। कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों और अर्श को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और जुल्मत के 70 पर्दे हैं, और अगर ये पर्दे हटा दिए जाएं तो अर्श के फरिश्तों का नूर कुर्सी के फरिश्तों को जला कर रख दे। यही है उस रब्बे करीम की शान जिसकी हम इबादत करते हैं। अब आइए आयतुल कुर्सी के अल्फाज में छुपे हुए मोजज़ात को समझने की कोशिश करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला के ऐसे अजीम नाम बयान हुए हैं जो इंसान की सोच और जिंदगी दोनों को बदल कर रख देते हैं। सबसे पहले इरशाद होता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह इसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये एक ऐसा जुमला है जो हर झूठे खुदा की नफी कर देता है, चाहे वो बुत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स।
जब एक मोमिन इस हकीकत को दिल से मान लेता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ना कोई इंसान, ना कोई दुश्मन, ना कोई बीमारी उसे कुछ नुकसान पहुंचा सकती है जब तक अल्लाह न चाहे। इसके बाद फरमाया अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला और सबको कायम रखने वाला है। हम सब फानी हैं, आज हैं तो कल नहीं होंगे, मगर अल्लाह ताला अज़ल से है और अबद तक रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। अल क़य्यूम का मतलब ये है कि वो ज़ात जो पूरी कायनात के निज़ाम को हर लम्हा संभाले हुए है। इस हकीकत को समझने के लिए ज़रा एक सादा सी मिसाल पर गौर करें। साइंस बताती है कि हर चीज़ एटम से बनी है और एक सुई की नोक पर भी करोड़ों एटम मौजूद होते हैं। अगर अल्लाह ताला एक लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए भी अपना हुक्म और कुदरत रोक ले तो ये एटम बिखर जाएं, निज़ाम शमसी तबाह हो जाए और कायनात का वजूद मिट जाए। यही अल्लाह की सिफत क़य्यूमियत है जो हर लम्हा, हर सेकंड इस कायनात को थामे हुए है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ये सब किसी खुदकार निजाम के तहत नहीं, बल्कि उस रब के हुक्म से है जो हर चीज को कायम रखे हुए है। फिर अल्लाह ताला अपनी बेमिसाल कुदरत का ऐलान फरमाता है, ला तअखुज़ुहु सिनतु वला नौम, उसे ना ऊँघ आती है और ना नींद। हम इंसान कमजोर हैं, चंद दिन जाग लें तो थक कर गिर पड़ते हैं, हमें आराम की जरूरत होती है। मगर वो रब जो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, उसे एक लम्हे के लिए भी थकन, नींद या गफलत लाहक नहीं होती। यही उस रब अजीम की शान है जो हर आन बेदार है और हर चीज उसके इख्तियार में है। अगर वो रब्बे कायनात एक लम्हे के लिए भी सो जाए तो सारी दुनिया दरहम बरहम हो जाए, मगर वो ज़ाते पाक हर नुक्स से मुनज़्ज़ा है। इसीलिए आगे इरशाद फरमाया, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। ये एक ऐसा जुमला है जो इंसान के दिल से गुरूर और ख़ुद पसंदी को जड़ से उखाड़ देता है। हम फ़ख्र से कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा जिस्म है, मगर हकीकत ये है कि ये सब महज अमानतें हैं। असल मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। हम तो चंद दिन के मुसाफिर हैं जिन्हें ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है और बिलाखिर हकीकी मालिक के सामने हिसाब देना है। इसके बाद आयत का वो हिस्सा आता है जो हर तरह की खुद साख्ता उम्मीदों को ख़त्म कर देता है। मन ज़िल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके हुजूर सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाज़त से। दुनिया में लोग ये समझ बैठते हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग या फ़लाँ बड़ी शख्सियत उन्हें बचा लेगी, मगर क़यामत के दिन अल्लाह के जलाल और हैबत के सामने किसी को बोलने की जुर्रत तक ना होगी जब तक कि खुद अल्लाह इजाज़त ना दे। ये आयत हमें ये सबक देती है कि अगर मांगना है तो बराह रास्त अल्लाह ही से मांगो, क्योंकि देने वाला भी वही है और सिफारिश कबूल करने वाला भी वही। इन अल्फाज के पीछे एक निहायत अजीम राज पोशीदा है जिसे इसमें आज़म कहा जाता है। उलमा सदियों से इस राज पर गौर करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह ताला का वो ख़ास नाम छुपा हुआ है कि अगर उसके वसीले से दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। ये वो कुंजी है जो बंद नसीबों के दरवाजे खोल सकती है। सवाल ये है कि वो इसमें आज़म क्या है, उसे पहचाना कैसे जाए, और सबसे बढ़कर ये कि हम आयतुल कुर्सी के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में हकीकी इनकलाब कैसे ला सकते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान में लैलतुल क़द्र को पोशीदा रखा है, इसी तरह आयतुल कुर्सी में अपने इस्मे आज़म को भी छुपा दिया है ताकि बंदा तड़प कर आजिज़ी के साथ उसे तलाश करे। बहुत से जलीलुल क़द्र उलमा और मुहक्किकीन की राय ये है कि इसमें आज़म इन दो नामों के दरमियान है, या हय्यु या क़य्यूमु, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए सबको कायम रखने वाले। एक हदीस में आता है कि एक शख्स अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। ए जलाल व बुजुर्गी वाले, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए सबको कायम रखने वाले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो फरमाया, क्या तुम जानते हो इसने अल्लाह को किन नामों से पुकारा है? उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने अल्लाह को इसमें आज़म के साथ पुकारा है।
اور جب اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کے ذریعے پکارا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی شدید مشکل پیش آئے، چاہے بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو یا کوئی روحانی دباؤ، تو فوراً سجدے میں گر جائیں اور آیت الکرسی کے الفاظ پڑھیں، یا حیو یا قیوم۔ یقین کریں یہ عمل بند دروازوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے جو مخلوق کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ کا علم ہر باریک چیز تک محیط ہے۔ وہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی ایک کالی چیونٹی کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور اسے بھی دیکھتا ہے۔ کائنات کے کسی دور دراز کونے میں موجود معمولی حرکت بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے دلوں میں چھپے شک و شبہات، ہماری سوچ اور ہمارے مستقبل کے راز سب اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ علم جسے ہم سمجھتے ہیں یا تکنیکی علوم اور ہماری عقل و دانش جو محدود ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ہماری اپنی قابلیت نہیں۔ اس لیے کبھی اپنے علم پر غرور نہ کریں، کیونکہ دینے والا وہی ہے اور جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ زمین و آسمان کی حفاظت بھی اللہ کے لیے کچھ نہیں بڑھاتی اور وہی سب سے بلند اور عظیم ہے۔ یہ حقیقت بہت عظیم اور تسلی بخش ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچوں، اپنے گھر یا اپنی ملکیت پر پھونک مار دیتے ہیں تو دراصل آپ انہیں اس ذات کے حوالے کر دیتے ہیں جو کبھی نہیں تھکتا۔ دنیا کے گارڈ سو سکتے ہیں، سیکیورٹی سسٹم فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حفاظت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ عملی زندگی میں اس خزانے کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے چند سادہ اور مؤثر نکات ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ ہے، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گھر سے نکلتے وقت چاہے کام کے لیے ہو یا سفر کے لیے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اس کے نتیجے میں فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ یوں یہ آیت نہ صرف روحانی تحفظ کا مضبوط قلعہ ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں برکت، سکون اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔